अफवाहों को सिद्ध करने के लिए आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप किसी अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं या उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अप्सरा क्या है। अप्सराएँ वो होती हैं जो भगवान इंद्र के दरबार में नृत्य करने वाली एक खूबसूरत स्त्री के रूप में बहुत ही ज़्यादा विशेष उनको महत्व दिया जाता था, जो मानी जाती थी उनके मनोरंजन के लिए। उनके वहाँ नृत्य वगैरह होता था तो उसमें वो भाग लेती थी। अप्सराएँ ऐसे ही किसी जगहों पर नहीं घूमती हैं या ऐसे ही कहीं भी वो मिलने वाली नहीं हैं। उनको सिद्ध करने के लिए साधक को एक अलग तरीके का थोड़ा साधना स्थल ढूंढना पड़ता है। उनके जो व्यवहार है उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। आम इंसान की जो जीवन क्षेत्र है उनको छोड़ना पड़ता है और कुछ अलग तरीके से जीवन यापन करना पड़ता है, तब जाके अप्सराओं की सिद्धि होती है। ऐसे तो आप सोचेंगे किसी बंद कमरे में कर दे, किसी ने कह दिया कि अपने घर के कमरे में कर दे, किसी ने कह दिया कहीं कर दे, तो ऐसे बहुत मुश्किल हो सकता है वहाँ पे आपको किसी अन्य शक्ति के अनुभव हो सके। वहाँ अप्सरा की जगह और कोई दूसरी शक्तियाँ मिल सकती हैं, लेकिन अप्सराओं की शक्ति ऐसे ही हर जगह नहीं मिलती है। वो एक पवित्र शक्ति होती है, बहुत ही अलग तरीके की पाक रूह की तरह एक शक्ति होती है जो बहुत ही विशेष क्षेत्रों में विचरण करती हैं। उनके लिए आपको साधना करने का क्षेत्र भी अलग से ढूंढना पड़ता है। आपसे एक निवेदन है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अगर ज़्यादा नहीं कर सके। अप्सराओं की अगर आप साधना करना चाहते हैं तो एक ऐसे स्थान की व्यवस्था करें जहाँ पे हरा भरा शुद्ध वातावरण वाला एक कोई विशेष पहाड़ी क्षेत्र हो जो बहुत आम लोगों की जीवन से बहुत ऊंचा हो, जहाँ पर बहुत ठंडा मौसम हो, जहाँ पर हरे भरे पेड़ वगैरह हो और वहाँ का वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध वातावरण हो, जैसे आप किसी विशेष सड़क जैसी जगह में बैठे हैं। ऐसी जगहों की आपकी तलाश करनी पड़ेगी। ये जगह हर जगह नहीं मिलती हैं, ये बहुत ही कम क्षेत्रों में मिलती है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में अप्सराओं की साधना करेंगे तो हो सकता है कि आपको अनुभव भी हो जाए, हो सकता है आपको सिद्धि भी हो जाए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए तो जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे जो हिमालय के किसी भी क्षेत्र में, चाहे आसाम हो, कहीं भी हो, ऐसी जगहों में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। जैसे दक्षिण भारत के वन्य क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा विशेष माने जाते हैं। ऐसे मध्य भारत में भी बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जो बहुत शुद्ध वातावरण के हैं, तो ऐसी जगह भी काफ़ी है कि जहाँ पर अप्सराओं की शक्ति मिल सकती है। लेकिन इनकी साधना के लिए आपको जो आम इंसान का जीवन होता है वो बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। आपको बिल्कुल सात्विक रहना पड़ेगा। किसी प्रकार का खाने में आपको ऐसा चीज़ें प्रयोग नहीं करनी है कि आपके मुंह से कोई बदबू आए। आपको इतना साफ सुथरा रहना पड़ेगा कि हमेशा मतलब शुद्ध वातावरण, जैसे एक पाक रूह कैसे होती है उस प्रकार से मतलब शुद्ध वातावरण में आपको रहना पड़ेगा। आपके कपड़े, आपका रहन सहन, आपका बैठने का स्टाइल, आपको जो भी पहनने के वस्त्र वगैरह हैं, जूते वगैरह हैं, वो भी आपको ऐसे जूते प्रयोग नहीं करने हैं जैसे कि किसी जूते में कोई चमड़ा लगा हुआ है, ऐसे कोई विशेष है वो यूज नहीं करने हैं। बहुत सिंपल, जो प्रकृति से जुड़े हुए वातावरण की तरह आपको एकदम स्वस्थ रहना पड़ेगा। और समय से पहले, आप साधना से पहले, कुछ समय पहले आप आम लोगों से बात करनी आपको छोड़नी होगी। आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल वातावरण आपका बदलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा वातावरण बदल के ऐसी जगहों में जाते हैं और वहाँ जाके आप कुछ दिन, कुछ महीने साधनाएं करते हैं तो हो सकता है आपको अप्सराएं सिद्ध हो जाए। ये शक्तियाँ बहुत मुश्किल से सिद्ध होती है, ऐसे ही बात करने से सिद्ध नहीं होती। सामान्य शक्तियाँ जैसे यक्षिणियाँ होती हैं, पिशाचिनियाँ होती है, ये शक्तियाँ तो आपको मिल जाती हैं, कुछ सिद्ध भी हो सकती हैं। लेकिन अप्सराएं हैं, ये शक्तियाँ बहुत मुश्किल से सिद्ध होती हैं। इनका क्षेत्र बहुत अलग होता है। जहाँ पे भी आप सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह घर के कमरे में कोई साधना करूं और वहाँ पर कोई अप्सरा शक्ति आ जाएगी तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है वहाँ पे आपको अनुभव हो जाए तो, लेकिन वो कोई अप्सरा नहीं होगी, वो कोई और शक्ति होगी जो आपको, आप बुला रहे किसी और को और वहाँ पर कोई और आएगी, क्योंकि वहाँ पर अप्सरा ही नहीं आती है। उन ऐसी दूसरी शक्तियों को भी पता है।
ये शक्तियाँ बहुत महान होती हैं, हर जगह घूमती नहीं है, वहाँ तक इनकी आवाज़, वहाँ तक आपकी आवाज़ भी नहीं पहुँचती। अगर आप घर के कमरे में करते हैं वगैरह वगैरह तो आपकी आवाज़ भी उन तक नहीं पहुँचेगी, वो सिद्ध होने की तो बात ही छोड़ो। इसलिए आप अगर अप्सराओं की सिद्धि करना चाहते हैं तो बहुत ही सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसी जगहों में शुद्ध वातावरण में रहना पड़ेगा। ऐसे जो द्रव्य पदार्थ है जो सुगंधित हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ मुद्राएं होती हैं, बहुत विशेष मुद्राएं होती हैं जो शक्तियों को आकर्षित करती हैं, वो मुद्राएं आपको प्रयोग में करनी पड़ेगी, मुद्राएं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कोई आप धूप वगैरह करते हैं तो वो सुगंधित एक बिल्कुल वातावरण वहाँ का बनाए, वैसा एक दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने वाला, जैसे आपको धूपों का वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य आप कोई अगरबत्तियाँ जो मार्केट की होती है उनको कभी मत जलाना ऐसी साधनाओं में, क्योंकि उनकी खुशबू अलग होती है। वहाँ पर फिर अप्सराएं होती है, वो एक अलग रूह होती है, और दूसरी शक्तियाँ होती है वो अलग रूह होती है। वहाँ पे बिल्कुल मतलब आपको ऐसा शुद्ध, हर चीज शुद्ध में काम में लेनी पड़ती है, तब जाके अप्सराएं आकर्षित होती हैं। उनकी आपकी जो आवाज़ है उन तक पहुँचती है, और उनकी जो रूह होती है वो आप तक धीरे 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 फिर आपको महसूस होना होता है। लेकिन ये है कि जब तक आप साधनाएं चलती हैं, ऐसी साधनाएं चलती हैं, तब तक आपको ऐसे ही स्थानों में रहना पड़ता है। चाहे आप किसी वहाँ के कोई साधु वगैरह हैं उनकी शरण में रह सकते हैं, या आप खुद की कोई कुटिया बना के रह सकते हैं, लेकिन आपको वहीं रहना पड़ेगा। अगर बीच में वो साधना छोड़ के भी बीच में 1-2 दिन अगर आप वापस घर पे आते हैं या आम लोगों के साथ में हिल मिलते हैं तो फिर आपकी साधना में बहुत देरी हो जाती है। दूसरी बार आप करना चाहेंगे तो वो शक्ति दूसरी बार इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगी जितनी पहले बार आपको अनुभव हो रहे थे। ये शक्तियों का कुछ तरीका होता है, शक्तियों से वार्तालाप करने का, उनको बुलाने का। तो आप अगर अप्सराओं को सिद्ध करना चाहें तो आप ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ पर कोई बर्फीला क्षेत्र है, कोई वादियाँ हैं, हरी भरी वादियाँ हैं, जो खूबसूरत क्षेत्र हैं, जहाँ पर आम लोगों का बिल्कुल आना जाना नहीं है, जो प्रकृति वहाँ की बिल्कुल गंदी नहीं है, शुद्ध वातावरण है वहाँ का। मतलब प्रकृति, वहाँ के आसपास की प्रकृति भी तो शुद्ध होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आप आसपास में कोई गांव है और आप वहाँ से निकल जाते हैं और गांव की गंदगी है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अप्सराओं का वातावरण बहुत अलग तरीके का होता है। इस प्रकार से आप जाइए और साधना कीजिए। आप किसी की गुरु की शरण में जा सकते हैं, किसी कोई अघोरी वगैरह ऐसे वहाँ पर बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बैठे रहते हैं, वो भी आपको ऐसा ज्ञान दे देंगे। आप खुद करना चाहे तो भी अगर आप ऐसी जगहों में जाए, वहाँ अपने कुटिया बनाए, ऐसे आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। जैसे अपने ये हिमाचल वगैरह उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण भारत के भी बहुत से ऐसे कम उम्र वाले बैठे हैं जो लोग साधनाएं कर रहे हैं, आपको गुफाओं में मिल जाएंगी। हर जगह आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिल जाएंगे। आप दक्षिण भारत में जाइए, मध्य भारत में, जो मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे भी मिल जाएंगे। गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत सारे जो नगर क्षेत्र में बैठे हैं, मतलब हर जगह आपको मिल जाएंगे। उधर आप बिहार, आसाम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऐसे साधक भाई जो मिलते हैं। वो सारे ही, उनकी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साधनाएं होती है, उनका तरीका अलग अलग होता है, उनकी शक्तियाँ अलग अलग होती है, वो अलग अलग साधनाएं भी करते हैं। वो इतने दूर आम लोगों से बैठने का कारण ये है कि वो जीवन में साधनाओं में सिद्धि करना चाहते हैं। किसी के कहने से आप कमरे में करेंगे कि भाई मैंने 10 दिन की, मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ, वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि वो शक्तियाँ अलग है और आपकी साधना अलग है, ये सारा ही देखना पड़ता है उसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।